हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आप लोगों को अभिक्रिया संतुलित करने की एक विधि समझाने वाले हैं। बहुत ही धांसू विधि है जिसका नाम है मनोहर विधि। ये आप लोगों को किताबों में तो इसके स्टेप बहुत जगह लिखे मिल जाएंगे, लेकिन इस विधि से आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं। इससे मनोहर का मतलब समझिए आप लोग क्या होता है। एम एम का पहली बात तो मतलब होता है मेटल। मेटल 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 मतलब होता है धातु। मेटल मतलब धातु। पहले आप इस रिएक्शन में इस विधि के अनुसार मेटल को संतुलित करेंगे, धातु को। फिर इसके बाद ए का मतलब होता है अब, मतलब पहले धातु फिर अब। एन का मतलब होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मतलब अधातु। फिर अधातु को संतुलित करेंगे। अधातु को संतुलित करने के बाद ओ मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। पहले धातु फिर अधातु फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन। एच एच का मतलब होता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एच का मतलब हाइड्रोजन। बहुत ही मनोहर शब्द तो आपको याद ही होगा। तो एम का मतलब पहले धातु को संतुलित करेंगे। अब नॉन मेटल। अब नॉन मेटल अधातु को संतुलित करेंगे। ओ मतलब ऑक्सीजन। एच मतलब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। धातु धातु जैसे होता है मैग्नीशियम, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी धातुएं हैं। नॉन मेटल मतलब जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी अधातुएं होती हैं। ऑक्सीजन तो आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन। इन दो लास्ट के शब्दों का मतलब क्या है, ए आर। इनका बहुत मतलब है, ए और आर। इसमें ए का मतलब है आगे बढ़ते हुए। आगे बढ़ते हुए। आर का मतलब है रिपीट करना है। बहुत सीधी सिंपल सी विधि है। पहले धातु को बैलेंस करेंगे, अब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और लास्ट के दो शब्दों का बहुत मतलब है इसमें। ए आर का मतलब होता है, ए मतलब आगे बढ़ते हुए, आर मतलब रिपीट करेंगे, आगे बढ़ते हुए रिपीट करेंगे। अब इनका मतलब क्या है, जब हम अभिक्रिया आपको बैलेंस करके दिखाएंगे तब आप लोग समझ पाएंगे। जैसे पहली अभिक्रिया हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे पहली रिएक्शन आपके आगे है, Mg+O2। इस प्रोडक्ट बना है 2MgO। इसको बैलेंस करना है मनोहर विधि से। मनोहर मतलब पहले मेटल, एम एम मतलब मेटल को संतुलित करिए। देखिए क्या इसमें मेटल संतुलित है। इधर Mg कितने हैं, इधर 1 Mg। Mg मैग्नीशियम है ना, धातु है। पहले मैं इधर 1 Mg, इधर 2। तो इधर हमको पहले क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब देखिए बैलेंस हो गई, अब बैलेंस हो गई। अब नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल कोई नहीं है इसमें। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, O2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो हैं, इधर भी दो हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है। अतः यह अभिक्रिया पूर्ण रूपेण से बैलेंस है, पूर्ण रूप से संतुलित है। यह हम आप लोगों को एक मनोहर विधि, मन को हर लेने वाली विधि बता रहे हैं बहुत, जिससे आप कोई भी रिएक्शन बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। पहली बात तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि न कभी तो द्रव्यमान या ऊर्जा न नष्ट होती है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यही रीजन रहा कि हमें संतुलित करने की जरूरत पड़ी। अगली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, C+O2 2CO। इसको हम लोग मनोहर विधि से संतुलित करते हैं। मनोहर मतलब एम, पहले मेटल। मेटल तो इसमें कोई नहीं है। फिर देखते हैं अब नॉन मेटल। नॉन मेटल है, नॉन मेटल है इसमें कार्बन। कार्बन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि कार्बन बैलेंस है दोनों तरफ। एक तरफ
इधर दो है, इधर एक है, कार्बन बैलेंस नहीं है, तो इसके पहले दो लगाते हैं। अब कार्बन देखते बैलेंस है, ठीक। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ओ दो है इधर, इधर ओ एक ही है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अतः ये रिएक्शन पूर्ण रूप से बैलेंस है। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं जो बढ़िया उदाहरण है। अब इस तीसरी अभिक्रिया को हम लोग बैलेंस करते हैं मनोहर विधि। सबसे पहले तो देखते हैं कि मेटल मेटल क्या है इसमें, कॉपर। क्या देखते हैं, कॉपर बैलेंस है। जी हाँ, कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है, कॉपर बैलेंस है। फिर अब एन मतलब अब नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल इसमें क्या है, नॉन मेटल इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखते हैं क्या बैलेंस है, इधर दो नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, तो इसके पहले हम लोग दो लगाते हैं। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब इन दो शब्दों का मतलब समझिए, जो ए आर आए थे मनोहर में जो ए आर आए थे, ये वाले ए आर आगे बढ़ते हुए रिपीट करना है। तो यानी कि हम लोगों ने मेटल थी नहीं, मेटल को बैलेंस किया था, अब एन को बैलेंस किया। अब जब एन बैलेंस किया तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, फिर से यहाँ एम पर आएंगे। यहाँ पर फिर हम लोग ये ट्राई करेंगे कि क्या एम मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया। फिर से देखते हैं, यहाँ कॉपर एक है, यहाँ कॉपर एक, मेटल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल तो भी बैलेंस किया था। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन एक है, चलिए ऑक्सीजन पूर्ण रूपेण बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन इधर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इधर तीन हाइड्रोजन, इधर ये दो, तीन दूनी छः, इधर छः हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर छः लगाते हैं, यहाँ छः लगाया, यहाँ जैसे ही छः लगाया हाइड्रोजन, अब फिर शुरू से आएंगे, अब रिपीट, आगे बढ़ते हुए रिपीट करना है। अब यहाँ एम पर फिर पहुंचेंगे, मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक कॉपर इधर, एक कॉपर इधर। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन, इधर दो नाइट्रोजन, इधर दो नाइट्रोजन, नहीं डिस्टर्ब हुआ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ, इधर छः ऑक्सीजन हो गए, इधर एक ही ऑक्सीजन रहा। हम लोग अब ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करेंगे, यहाँ छः लगा देंगे, अब छः ऑक्सीजन और छः ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस किया, अब फिर से शुरू से आगे बढ़ते हुए पीछे रिपीट करना है एम। मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुई, जी हाँ मेटल डिस्टर्ब हुई है, और कॉपर, तो इसके पहले हम लोग छः लगा देंगे, इधर छः कॉपर थे, इधर छः कॉपर। अब नॉन मेटल तो बैलेंस, इधर इधर दो नाइट्रोजन थे, इधर भी दो नाइट्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर छः ऑक्सीजन, इधर भी छः ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते हैं, तीन दूनी छः, इधर छः हाइड्रोजन, इधर छः दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब हम लोगों को जो हाइड्रोजन है वो पुनः बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को पुनः बैलेंस, इधर छः दूनी 12, इधर तीन दूनी छः रह गए, तो यहाँ पर अब हम लोग अगली रिएक्शन बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनोहर, हम लोग इसमें मेटल पहले हम लोग इसमें मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल है कॉपर, इधर कॉपर देखा एक, इधर भी कॉपर एक, तो कॉपर बैलेंस यम ए। अब नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल इसमें क्या है, नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन दो है, इधर नाइट्रोजन एक ही है, इसके आगे हम लोग दो लगा देते हैं। अब इन दो शब्दों का क्या मतलब था, आगे बढ़ते हुए पीछे रिपीट करना है। अब हम लोग एम पर, फिर यहाँ से एम फिर से चलेंगे, मेटल कॉपर है, कॉपर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। फिर अब नॉन मेटल तो अभी बैलेंस ही किया था, दो नाइट्रोजन इधर, दो नाइट्रोजन इधर, ओ मतलब ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, ठीक। अब हाइड्रोजन देखिए, इधर तीन दूनी छः हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन, तो इसको तीन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन दूनी छः हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर। अब जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, अब आगे बढ़ने से पहले पीछे रिपीट करेंगे। मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुई, मेटल कॉपर, इधर एक गई, इधर भी एक। अब नॉन मेटल दो नाइट्रोजन, इधर भी दो नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन एक, इधर ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुई है, इधर तीन ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इसके पहले तीन लगा देंगे हम लोग। अब ऑक्सीजन से आगे बढ़ने के लिए फिर से पीछे
3 कॉपर, इधर एक ही कॉपर, इसके पहले 3 लगाएंगे हम लोग। अब नॉन मेटल डिस्टर्ब नहीं हुई, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 इधर 3, इधर हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्रिया आपकी पूर्ण रूपेण बैलेंस है, पूर्ण रूपेण बैलेंस है क्रिया आप लोगों की। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि जैसे इधर H2O लिखा है, इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो आप हमेशा ऑक्सीजन यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ कभी मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये H2O रहेगा, अगर यहाँ वो लगा दिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो H2O और H2O2 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं, ये हम लोगों को बैलेंस करनी है। मेथड वही मनोहर, मन को हर लेने वाली विधि। पहले मेटल देखते हैं हम लोग, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर 3 है, इधर मैग्नीशियम 1 है। तो पहले मैग्नीशियम को हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कभी भी आप लोग इसके पीछे या आगे कहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमेशा आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आप लोग बात याद कर लें, लिख लें। और आप लोग हमारे साथ साथ में नोट्स बनाइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया विधि है, बहुत अच्छी विधि है क्रिया संतुलित करने की, एकदम धांसू विधि, धांसू मेथड। इधर अब पहले मेटल को बैलेंस किया, मेटल के बाद अब नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल यानी कि नाइट्रोजन, इधर कितनी 2 नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है। तो नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं, इसके पहले 2 लगाते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस है। लेकिन अब ऑक्सीजन को पहले नहीं बैलेंस करेंगे, आगे बढ़ते हुए पीछे रिपीट करना। फिर मेटल देखेंगे हम लोग, मेटल इधर 3 इधर 3, मेटल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब नॉन मेटल तो अभी बैलेंस किया। अब ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2 या 3, 3 दूनी 6, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन। लेकिन अब ऑक्सीजन, अब आगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के पहले फिर आगे बढ़ते हुए पीछे रिपीट करना है। मेटल नो डिस्टर्ब। अब नॉन मेटल, एन इधर 2 इधर 2, नॉट डिस्टर्ब। ऑक्सीजन अभी बैलेंस किया। अब हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हाइड्रोजन इधर है और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर है। अब क्रिया आपकी पूर्ण रूपेण बैलेंस है, पूर्ण रूपेण बैलेंस, पूर्ण रूपेण संतुलित। अगर आप लोगों को अब क्रिया में मज़ा आया संतुलित करने में, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ये हमारी पहली वीडियो है, आप लोगों का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।